अब देखिए इस एरे में और नॉर्मल वेरिएबल में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ है इंट बी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक देखिए इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेमोरी में एक 2 बाइट का एलोकेशन होगा, मेमोरी में एक 2 बाइट का एलोकेशन होगा, ठीक है ना। और यहाँ पर ये बी क्या है, बी आपका एक वेरिएबल है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो वेरिएबल नेम हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मेमोरी में एक 2 बाइट का एलोकेशन होगा, और लेट से ये जो एलोकेशन हुआ है ये मेमोरी में आपका मान लीजिए 2000 मेमोरी एड्रेस पर हुआ है, यानी मेमोरी में 2000 मेमोरी एड्रेस पर ये 2 बाइट का एलोकेशन हुआ है, और ये जो वेरिएबल का नेम है वो यहाँ पर बी है। और फिर अगर आप यहाँ पर लिख देते हैं बी इज इक्वल टू 5, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बाइट का एलोकेशन हुआ है, इस एलोकेशन का जो एड्रेस है, यानी ये एलोकेशन कहाँ पर हुआ है, ये एलोकेशन आपका हुआ है 2000 मेमोरी एड्रेस पर। यहाँ पर वेरिएबल नेम क्या है, वेरिएबल नेम आपका बी है, और वेरिएबल वैल्यू आपका यहाँ पर 5 है। तो अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ पर कि बी क्या होगा, बी क्या होगा, तो बी होगा यहाँ पर 5, यानी अगर आप b को प्रिंट कराएंगे तो आपका 5 प्रिंट होगा। अगर आप m% ऑफ b को प्रिंट कराएंगे, m% क्या होता है, m% एड्रेस को बताता है, ठीक है ना। देखिए m% जो बताता है वो एड्रेस को बताता है, और एस्ट्रिक जो होता है वो उस एड्रेस पर कंटेंट को प्रिंट कराता है, यानी एस्ट्रिक, और मान लीजिए आपने लिख दिया यहाँ पर 1000, तो 1000 मेमोरी एड्रेस पर जो कंटेंट है उसको ये प्रिंट कराएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर b को प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू प्रिंट होगी 5, m% ऑफ b क्या हो जाएगा, यानी इस वेरिएबल b का एड्रेस क्या है, तो इस वेरिएबल b का एड्रेस है आपका 2000, तो अगर आप m% ऑफ b को प्रिंट कराएंगे तो ये 2000 को प्रिंट करेगा, ठीक है ना। और अगर आप एस्ट्रिक 2000 लिख देंगे तो क्या प्रिंट होगा, एस्ट्रिक 2000 का मतलब है कि इस मेमोरी एड्रेस पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो प्रिंट होगा। एस्ट्रिक का मतलब होता है कंटेंट एट दिस मेमोरी एड्रेस, तो इस मेमोरी एड्रेस पर कंटेंट क्या पड़ा हुआ है, आपका कंटेंट पड़ा हुआ 5, यानी इस केस में आपका यहाँ पर 5 आपका प्रिंट होगा, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर आप ये प्रिंट करा रहे हैं एस्ट्रिक m% ऑफ b, तो क्या प्रिंट होगा, तब भी आपका 5 प्रिंट होगा, क्योंकि देखिए m% ऑफ b क्या हो जाएगा, m% ऑफ b यानी b का एड्रेस है आपका 2000, तो m% ऑफ b हो जाएगा 2000, एस्ट्रिक कंटेंट एट दिस एड्रेस, तो क्या है इसका कंटेंट है आपका 5, तो उस केस में भी आपका 5 प्रिंट होगा। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप ये लिख देते हैं m% 2000, तो क्या प्रिंट होगा, तो यहाँ पर आपका एरर आ जाएगी, इस केस में आपका एरर आ जाएगी, क्योंकि 2000 क्या है, 2000 आपका एक मेमोरी एड्रेस है, तो एक मेमोरी एड्रेस का एड्रेस नहीं होगा, ठीक है ना, एक मेमोरी एड्रेस का एड्रेस थोड़ी होगा, 2000 का एड्रेस तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये खुद आपका एक एड्रेस, तो m% ऑफ 2000 यहाँ पर आपको एरर दे देगा। लेकिन देखिए एरे के केस में ऐसा नहीं है, एरे के केस में ऐसा नहीं होता है, एरे नेम बताता है उसका बेस एड्रेस, यानी अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, तो ए क्या है, एरे नेम है, यानी ए हो जाएगा आपका 1000, ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ m% ऑफ ए, तो m% ऑफ ए भी यहाँ पर 1000 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल एरे के केस में ही ऐसा होता है, क्योंकि एरे के केस में एरे नेम उसका बेस एड्रेस बताता है, तो एरे के केस में ए की वैल्यू भी 1000 है, क्योंकि एरे नेम है, ए क्या एरे नेम है, तो एरे नेम क्या बताएगा उसके बेस एड्रेस को, तो ए का क्या मतलब है, ए का मतलब है 1000, m% ऑफ ए भी यहाँ पर 1000 है। लेकिन नॉर्मल वेरिएबल के केस में, लेकिन वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं होता है, वेरिएबल में देखिए आप अगर यहाँ पर बी लिखेंगे तो उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो इसमें यहाँ पर b का मतलब क्या है, b का मतलब है यहाँ पर 5, और m% ऑफ b का मतलब है 2000, b का मतलब है 5, m% ऑफ b का मतलब 2000, लेकिन यहाँ पर a का मतलब भी आपका 1000 है, और m% ऑफ a का मतलब भी यहाँ पर 1000 है। पर हम आपसे यहाँ पर ये पूछें कि एस्ट्रिक a क्या होगा, तो एस्ट्रिक देखिए a क्या है, a है आपका एरे नेम क्या बताता है, उसका बेस एड्रेस बताता है, तो ये हो जाएगा एस्ट्रिक 1000, एंड 1000 मेमोरी एड्रेस पर क्या कंटेंट पड़ा हुआ, 1000 मेमोरी एड्रेस पर कंटेंट पड़ा हुआ 10, यानी एस्ट्रिक a हो जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि देखिए एस्ट्रिक a को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, एस्ट्रिक a इज इक्वल टू एस्ट्रिक a प्लस 0, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ एस्ट्रिक 0 प्लस a, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ a 0, या इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 0a, ठीक है ना। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपका हो जाएगी यहाँ पर 10, ठीक। तो जैसा कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि a का मतलब क्या होगा, a का मतलब हो जाएगा 1000, a+1 का मतलब है नेक्स्ट लोकेशन, तो नेक्स्ट लोकेशन आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1002, a+2 यानी नेक्स्ट का नेक्स्ट लोकेशन, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1004, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये लोकेशन आपको बता रहा है, अब एक लोकेशन आपका 2 बाइट का है, तो फिर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 1000 प्लस 2 इंटू 2, और a+3 क्या हो जाएगा, a+3 हो जाएगा आपका 1006, a+3 हो जाएगा 1006, क्योंकि ये हो जाएगा 1000 प्लस 3 इंटू 2, क्योंकि ये लोकेशन बता रहा है कि थर्ड लोकेशन, लेकिन आपका जो है एक लोकेशन 2 बाइट का है, तो आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। 4 हो जाएगा आपका 1008।
तो ये सभी आपके क्या हैं, ये सभी आपके मेमोरी एड्रेसेस हैं। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो वैल्यू के लिए आपको यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो आपको यहाँ पर स्टार लगाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसी को आप बोल सकते हैं A4, या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कंटेंट एट 1008। तो यहाँ पर जो कंटेंट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आपका 0 प्रिंट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर फिर 0 प्रिंट हो जाएगा। मान लीजिए हम एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपने लिखा हुआ है इंट A, यानी एक मेमोरी में 2 बाइट का आपका एलोकेशन होगा, 2 बाइट का एलोकेशन होगा। मान लीजिए ये आपका मेमोरी एड्रेस 1000 पर ऐसा काम हुआ है, और यहाँ पर वेरिएबल नेम हो जाएगा आपका A। फिर आपने लिखा हुआ है A इज इक्वल टू 10, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर आपने लिखा हुआ है इंट एस्ट्रिक B, इंट एस्ट्रिक B। तो मेमोरी में देखिए ये आपका क्या है, अब ये आपका एक देखिए ये, तो फिर आपका क्या होगा, एक वेरिएबल B क्रिएट होगा। जैसे आपने लिखा था इंट A, तो एक वेरिएबल A क्रिएट हुआ था 2 बाइट का। आपने लिखा है इंट एस्ट्रिक B, तो एक और वेरिएबल क्रिएट होगा, एक वेरिएबल B क्रिएट होगा, ठीक है ना। लेट से ये मान लीजिए आपका मेमोरी एड्रेस 2000 पर क्रिएट हो रहा है, तो मेमोरी एड्रेस 2000 पर एक वेरिएबल B क्रिएट होगा, ठीक है ना। अब ये B क्या कंटेन करेगा, B कंटेन करेगा एक इंटीजर के एड्रेस को, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर ये A क्या रखेगा, A रखेगा एक इंटीजर वैल्यू को। तो ये क्या बता रहा है कि A एक वेरिएबल है जो एक इंटीजर वैल्यू को रखेगा। ये क्या बता रहा है कि B एक वेरिएबल है जो एक इंटीजर के एड्रेस को रखेगा। तो एस्ट्रिक का मतलब है आपका जो एड्रेस के टर्म्स में ये बता रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वेरिएबल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि A भी एक वेरिएबल है और B भी एक वेरिएबल है, A भी एक वेरिएबल है और B भी एक वेरिएबल है, लेकिन ये आपका नॉर्मल वेरिएबल हो जाएगा और ये आपका पॉइंटर वेरिएबल हो जाएगा। तो B आपका क्या है, B आपका एक पॉइंटर वेरिएबल है जो कि एक एड्रेस को कंटेन कर रहा है। अब ये किसके एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ये आपको ये बताएगा, यानी एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। तो A भी आपका एक वेरिएबल है और B भी एक वेरिएबल है और ये एक इंटीजर के एड्रेस को कंटेन कर रहा है। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ है B इज इक्वल टू m% ऑफ A। m% ऑफ A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000, यानी B की वैल्यू क्या हो जाएगा, B की वैल्यू हो जाएगा 1000। यानी हमेशा आप बोल सकते हैं B इज पॉइंटिंग टू A, यानी B पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, B पॉइंटर आपका 1000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। जो B पॉइंटर जो है ये आपका 1000 मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। अब ये 1000 ये पर क्या आपका क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर पड़ा हुआ है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि B जो है एक पॉइंटर है जो कि रख रहा है एक इंटीजर के एड्रेस को, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं B इज पॉइंटिंग टू मेमोरी लोकेशन 1000। अब देखिए अगर मैं यहां पर आपसे ऐसा पूछता हूं कि m% ऑफ B क्या हो जाएगा, तो m% ऑफ B हो जाएगा आपका 2000। तो m% ऑफ B का मतलब है 2000, ठीक है ना। मैं अगर आपसे यहां पर ये पूछता हूं कि B क्या हो जाएगा, तो B आपका हो जाएगा, देखिए B का मतलब है इस वेरिएबल की वैल्यू, तो इस वेरिएबल की वैल्यू क्या है, एक एड्रेस, यानी B का मतलब हो जाएगा 1000, ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि एस्ट्रिक B क्या हो जाएगा, तो एस्ट्रिक B आपका हो जाएगा एस्ट्रिक 1000, यानी 1000 पर जो कंटेंट पड़ा हुआ है, 1000 मेमोरी एड्रेस पर क्या कंटेंट पड़ा हुआ है, आपका पड़ा हुआ है 10, तो एस्ट्रिक B आपका हो जाएगा यहाँ पर 10। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि एस्ट्रिक m% ऑफ B क्या हो जाएगा, तो m% ऑफ B क्या है आपका 2000, यानी एस्ट्रिक 2000। तो 2000 मेमोरी एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है, 2000 मेमोरी एड्रेस पर आपका पड़ा हुआ है 1000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1000, ठीक है ना। उसी तरीके से मैं अगर आपसे यहाँ पर ये पूछता हूँ कि m% ऑफ A क्या हो जाएगा, तो m% ऑफ A आपका हो जाएगा 1000, ठीक है ना। m% ऑफ A आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1000। आपसे ये पूछता हूँ कि एस्ट्रिक m% ऑफ A क्या हो जाएगा, तो m% ऑफ A है आपका 1000, यानी 1000 मेमोरी एड्रेस पर जो कंटेंट 1000 एड्रेस पर जो कंटेंट है, तो ये आपका क्या है, ये आपका है 10, यानी यहाँ पर आपका फिर 10 प्रिंट हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि एस्ट्रिक m% ऑफ B क्या हो जाएगा, तो देखिए m% ऑफ B क्या है, m% ऑफ B है आपका 2000 एस्ट्रिक। अब देखिए एस्ट्रिक 2000, यानी 2000 एड्रेस पर जो पड़ा हुआ है, तो 2000 मेमोरी एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है, 2000 मेमोरी एड्रेस पर पड़ा हुआ है आपका 1000, ठीक है ना। फिर देखिए एस्ट्रिक यानी 1000, यानी 1000 मेमोरी एड्रेस पर क्या पड़ा हुआ है, 1000 मेमोरी एड्रेस पर पड़ा हुआ है 10, यानी आपकी ये वैल्यू हो जाएगी 10, यानी इसको अगर आप प्रिंट कराएंगे तो आपका 10 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर एलोकेशन कितने बाइट का होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था कि इंटीजर के केस में 2 बाइट का एलोकेशन हुआ था, इंट अब इस पॉइंटर के केस में कितने बाइट का एलोकेशन होगा, तो देखिए यहाँ पर 2 बाइट का एलोकेशन इसलिए हुआ था क्योंकि इंटीजर आपका 2 बाइट का होता है। अब ये जो वेरिएबल है ये एक पॉइंटर वेरिएबल है,
ठीक है ना। तो ये किसको रख रहा है, ये एक एड्रेस को रख रहा है, ये एक एड्रेस को रख रहा है। तो जितना बड़ा आपका एड्रेस होगा उतने ही बाइट का ये एलोकेशन होगा। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कितने बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कितने बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप 16 बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो जो एड्रेस जनरेट होगा, देखिए एड्रेस कौन जनरेट करेगा, एड्रेस सीपीयू जनरेट करेगा, तो जो आपका जो एलोकेशन होगा वो 2 बाइट का होगा। या मान लीजिए कि आप 32 बिट का प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, तो आपका जो एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा, यानी एड्रेस जो होंगे वो 32 बिट के होंगे, यानी 4 बाइट का एलोकेशन होगा फिर उस केस में, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 16 बिट का यूज कर रहे हैं तो फिर उसमें उस केस में आपका जो एड्रेस होगा वो 16 बिट यानी 2 बाइट का होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि सभी एड्रेस 2 बाइट के होंगे। तो फिर ये क्या, ये भी तो एक एड्रेस है, तो आपका ये 2 बाइट का एलोकेशन यहाँ पर होगा। और अगर मान लीजिए कि आप 32 बिट का यूज कर रहे हैं, तो 32 बिट का यूज कर रहे हैं सीपीयू, तो आपके सभी एड्रेस 32 बिट के होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो एड्रेस की जो लेंथ हो जाएगी, यानी जो एड्रेस जो, ठीक है ना, यानी सभी एड्रेस आपके 32 बिट के होंगे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि एड्रेस आपका 4 बाइट का यहाँ पर हो जाएगा। तो अगर 32 बिट का आप यूज कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर ये जो एलोकेशन होगा ये 4 बाइट का होगा, क्योंकि फिर जो ये एड्रेस जो होगा ये आपका 4 बाइट का होगा, ठीक है ना, क्योंकि 32 बिट का सीपीयू है तो 4 बाइट में आपका एड्रेस देगा। तो यहाँ पर आपको एड्रेस रखना है, तो यहाँ पर आपको फिर 4 बाइट का एलोकेशन करना पड़ेगा। तो ये पॉइंटर में के केस में कितने बाइट का एलोकेशन होगा ये डिपेंड करता है कि एड्रेस कितने बाइट का है। जितने बाइट का एड्रेस होगा उतने ही बाइट का यहाँ पर एलोकेशन होगा। अब यहाँ पर एक चीज और नोट कीजिए कि आप इंटीजर को लीजिए या कैरेक्टर को लीजिए या फ्लोट को लीजिए, इन चीजों को आप कहां पर स्टोर करा रहे हैं, आप मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं, आप इन सभी चीजों को मेमोरी में स्टोर करा रहे हैं। अब मेमोरी में जो एड्रेस होते हैं वो आपके फिक्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका 16 बिट का मेमोरी एड्रेस है या मान लीजिए आपका 32 बिट का एड्रेस है, ठीक है ना। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप 32 बिट वाला एड्रेस यूज कर रहे हैं तो आपका जो एड्रेस होगा वो 4 बाइट का होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटीजर का एड्रेस भी 4 बाइट का होगा, फ्लोट का एड्रेस भी 4 बाइट का होगा, कैरेक्टर का एड्रेस भी 4 बाइट का होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये बात अलग है कि जो इंटीजर जो है वो आपका 2 बाइट लेगा, फ्लोट आपका 4 बाइट लेगा और कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेगा, ठीक है ना। कैरेक्टर आपका 1 बाइट लेगा। लेकिन यहां पर जो एड्रेस हो गए उनके, क्योंकि एड्रेस हम किसका लेते हैं, एड्रेस हम लेते हैं स्टार्टिंग एड्रेस हम यहां पर लेते हैं। तो जो उनके एड्रेस होंगे वो 32 बिट के होंगे। इसका मतलब एक इंटीजर का एड्रेस भी 32 बिट का होगा, कैरेक्टर का एड्रेस भी 32 बिट का होगा और फ्लोट का एड्रेस भी 32 बिट का होगा। इसका मतलब अगर आप 32 बिट वाला सिस्टम यूज कर रहे हैं तो आप किसी का पॉइंटर लीजिए, इंटीजर का पॉइंटर लीजिए, कैरेक्टर का पॉइंटर लीजिए या फ्लोट का पॉइंटर लीजिए, ये एलोकेशन आपका सभी केसेस में 4 बाइट का ही होगा, क्योंकि उन सभी के एड्रेस आपके 32 बिट के होंगे। तो आपका यहां पर एलोकेशन 32 बिट का होगा।